गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्ब्स, जिसे कि हम फोर्थ में एक्शन वर्ड्स भी कहते थे। तो बेटा वर्ब्स क्या होती हैं? कोई भी वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। जैसे मूव, स्पीक, टॉक, रन। इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखोगे, कोई ना कोई एक्शन आपके माइंड में आता है कि मूव करने पर द फैन मूव्स। स्पीक, आई स्पीक, बोलने का काम हो रहा है। टॉक, बातचीत हो रही है। और उसके बाद रन। तो यूनिट 5 जो हमारी प्रैक्टिस बुक की वर्ब्स है, इस यूनिट में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स को हम टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स हम फोर्थ में भी करते आए हैं और मैं आपको एक लिस्ट भी वर्ब्स की भेजूंगी और आप उन्हें लर्न और राइट करोगे। कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे आप। ट्रांजिटिव वर्ब्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हितेश लाइक्स कॉफ़ी। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखोगे बेटा आप। हितेश लाइक्स कॉफ़ी। हितेश कौन है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक्स क्या करता है? वो लाइक करता है। एक्शन क्या करता है? लाइक करने का। तो ये हमारी वर्ब है। कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है ये? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट कॉफ़ी। हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है क्या है सेंटेंस में? हितेश लाइक्स कॉफ़ी। हितेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स हमारा वर्ब हो गया, कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कैसे ऑब्जेक्ट है आगे देखेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो ये हमारी वर्ब लाइक है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करने के लिए कि सेंटेंस में इसे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया है या इनट्रांजिटिव वर्ब में, हमें क्या करना है? हितेश लाइक्स सब्जेक्ट और वर्ब से या ओनली वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। जैसे मैंने लिखा है आगे, व्हाट हितेश लाइक्स। क्या आंसर आ रहा है आपका? कॉफ़ी। तो ये जो हमारा व्हाट क्वेश्चन करने पर वर्ब से आंसर आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, हितेश लाइक्स कॉफ़ी, सब्जेक्ट हितेश। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हमारा। लेकिन किसी सेंटेंस में कोई वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं, मेन बात इसको फाइंड आउट करने की है बेटा। जैसे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करने के लिए, कि आप सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट या हुम क्वेश्चन करोगे। वैसे आप वर्ब से भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसमें बीच में सब्जेक्ट भी ऐड करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सुविधा रहेगी, आप प्रॉपर तरीके से उसे समझ सकोगे। व्हाट हितेश लाइक्स, क्या आंसर आया व्हाट का क्वेश्चन करने से? कॉफ़ी। की हितेश क्या लाइक करता है? कॉफ़ी। जो हमारा वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, गीतिका प्लक्ड फ्लावर्स। गीतिका कौन है? सब्जेक्ट है। गीतिका के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो गीतिका हमारा जो है सब्जेक्ट है। प्लक्ड तोड़ा, फ्लावर्स गीतिका ने फ्लावर्स तोड़े। सब्जेक्ट प्लक्ड काम कर क्या किया? प्लकिंग का, तोड़ने का। व्हाट गीतिका प्लक्ड। व्हाट गीतिका प्लक्ड, वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट प्लक्ड। आप गीतिका वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अगर ना करो तो कोई डाउट नहीं है, कोई वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन आप अकेला क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट प्लक्ड, क्या तोड़ा गीतिका ने? फ्लावर्स। ये जो हमारा फ्लावर्स वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट का क्वेश्चन करने पर आपको आंसर देगा वर्ब से, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और
अगर सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी जो वर्ब है कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या मतलब है, कौन सी होती है ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कि एक वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, जो अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट हमारी है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? रमन शाउटेड लाउडली। रमन शाउटेड लाउडली, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रमन के। तो रमन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या काम कर रहा है वो? शाउटिंग का। शाउटेड जो है हमारी वर्ब है। लेकिन लाउडली ये वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? वर्ब से, शाउटेड वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करना है। अगर व्हाट का जवाब ना मिले तो हमने whom, 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 किसे, दो वर्ड हैं हमारे ये व्हाट एंड whom, उनका क्वेश्चन जो है हमें वर्ब से करना है। और अगर हमारा आंसर आ जाता है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस पर बेस्ड हम देखते हैं, रमन शाउटेड लाउडली, व्हाट हमने क्वेश्चन किया, रमन सब्जेक्ट को ऐड किया, अगर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट रमन शाउटेड, रमन क्या चिल्लाया, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा और ना ही हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, नो आंसर। whom रमन शाउटेड, रमन किसे चिल्लाया, कोई आंसर नहीं है, नो आंसर, नो आंसर इन बोथ द सेंटेंसेस। तो हमारा इस मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो ये हमारी जो वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव के लिए मैंने यहाँ पर आई लिखा है ओनली, टी के लिए टी लिखेंगे हम, आई के लिए ट्रांजिटिव के लिए टी लिखेंगे और इनट्रांजिटिव के लिए आई लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई आंसर नहीं मिला। ऑब्जेक्ट व्हाट और whom का क्वेश्चन आपने वर्ब से किया, व्हाट शाउटेड, whom शाउटेड, नो आंसर। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के साथ, तो ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द डॉग बार्क्स। डॉग किसके बारे में बात कर रही हैं? डॉग के। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। और काम क्या कर रहा है डॉग? बार्किंग का। एक्शन क्या हो रहा है? बार्किंग का। तो ये हमारी वर्ब है। इसमें तो और कोई वर्ड है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करके देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? व्हाट द डॉग बार्क, कि डॉग क्या बार्क करता है। तो हमारा क्या आया इसमें? नो आंसर, व्हाट द डॉग। हाँ जी बेटा, अब हम whom क्वेश्चन करके देखेंगे वर्ब से, whom द डॉग बार्क्स। यहाँ पर भी आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट का क्वेश्चन करने पर वर्ब से और whom का क्वेश्चन करने पर वर्ब से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है इस सेंटेंस में, द डॉग बार्क्स। तो इट मीन्स इस सेंटेंस में कोई वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स वो वर्ब आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये जो आपकी वर्ब है इसके लिए हम इनट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब की क्या डेफिनेशन होगी? अब वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इज़ इट क्लियर? और बाकी का डिटेल में हम यूनिट 5 प्रैक्टिस बुक की करते हुए डिटेल से उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे।